हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सर में। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम आपका जल्द से जल्द होने वाला है और इसको ध्यान में रखते हुए डेली आपको एक रिवीजन क्लास चलाई जाती है जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगते होंगे। यहाँ पे मॉडल पेपर आपका चलाया जा रहा है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 5 पार्ट में चलेगा, आज तीसरा पार्ट है। कल 21 से 40 नंबर तक के प्रश्न देख लिए थे। आज 41 से 60 नंबर तक के प्रश्न देखेंगे। ध्यान से देखिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर आज 41 का पहला प्रश्न होगा, 41 नंबर प्रश्न। तो चलिए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है? तो डेंगू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 41 नंबर का। ऑप्शन नंबर डी, हड्डी तोड़ बुखार डेंगू बुखार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर देखते हैं। डॉट्स थेरेपी के दौरान प्रथम श्रेणी 6 रोगियों को कुल कितने समय के लिए दवाई दी जाती है? डॉट्स थेरेपी के दौरान प्रथम श्रेणी के जो 6 रोगी होते हैं उनको कुल कितने समय के लिए दवा दी जाती है? तो 42 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए। ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 43। डॉट्स थेरेपी के दौरान रोगी को दवाई किस प्रकार दी जाती है? तो 43 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सप्ताह में 3 दिन। डॉट्स थेरेपी के दौरान रोगी को दवाई सप्ताह में 3 दिन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाता है 43 नंबर का। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न वाक्यों में से डॉट्स थेरेपी की कंटिन्यूएशन फेज के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो 44 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें रोगी प्रति सप्ताह अस्पताल आता है जहां पहली खुराक तो वह स्वास्थ्यकर्मी की मौजूदगी में निगल लेता है और शेष 2 खुराक अपने साथ ले जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 44 नंबर का। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे जल्दी से। एनोरेक्सिया से क्या आप समझती हैं? एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? तो 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूख का कम हो जाना एनोरेक्सिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 45 नंबर का। अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से पेस्टिक अल्सर के उपचार हेतु दी जाने वाली दवाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 46 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आमाशयी अम्लता को कम करना। जो पेस्टिक अल्सर होता है उसमें आमाशयी अम्लता को कम करने के लिए दवाई देने का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। व्यक्ति को हार्ट अटैक क्यों आता है? व्यक्ति को हार्ट अटैक क्यों आता है? तो 47 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मायोकार्डियम में रक्त की आपूर्ति कम हो जाने से व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। पेनक्रियाटिस से आप क्या समझती हैं? तो पेनक्रिएटाइटिस का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हुआ? बी, अग्नाशय का इन्फ्लामेशन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पेनक्रिएटाइटिस का मतलब होता है अग्नाशय का इन्फ्लामेशन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 48 नंबर का। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, कुशिंग सिंड्रोम क्यों होता है या फिर क्या होता है वो आपको बताना है। कुशिंग सिंड्रोम, तो 49 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि के अधिक श्रवण से कुशिंग सिंड्रोम होता है, या फिर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है, नर्सिंग की जन्मदात्री जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 50 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 मई 1820 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अपना उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 जो कि आज का 11 नंबर प्रश्न होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छा लग रहा होगा और अगर प्रश्न अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ ही दूसरा चैनल टारगेट विद हर्ष 2.0 भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ भी डेली आपके लिए एक रिविजन क्लास चलाई जाती है जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं। तो उस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, टारगेट विद अजय सर 2.0। बच्चों, आप लोग बार बार हमसे पूछते थे कि सर कोई टेस्ट सीरीज बता दीजिए जो यूपी एएनएम 9212 में हेल्पफुल हो। तो बच्चों, एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं जो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही बढ़िया है, गुणवत्तापूर्ण है। इसकी आकलन मैंने खुद करी हुई है। बच्चों, प्रकाशन है चक्षु प्रकाशन।
चक्षु प्रकाशन है बच्चों, ये कई सारे क्षेत्रों में किताब देते हैं, कई सारे एग्जामिनेशन के लिए किताब बनाते हैं, और ये बच्चों मार्केट में एकदम नई किताब है, यानी कि आपके नए सिलेबस के हिसाब से पहली किताब है जो मार्केट में अवेलेबल हुई है, और बहुत ही अच्छी किताब है बच्चों, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है, और सबसे अच्छी बात है बच्चों कि ये आपके नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, आपके एकदम नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है, आपके 9212 को इसने टारगेट किया है बच्चों, और इसमें टोटल टोटल बच्चों 25 टेस्ट सीरीज इसमें दिए गए हैं बच्चों। 25 टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे, और साथ में बच्चों इसके आंसर के साथ साथ यहाँ पे आप देख लेंगे क्वेश्चन से, लगातार पहले क्वेश्चन से, और उसके बाद से बच्चों यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, साथ में व्याख्यात्मक हल भी दिया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप आके व्याख्या में देख सकते हैं बच्चों। तो इसे आप मार्केट से लें और बच्चों इसे लगाएं, आपकी तैयारी को धार मिलेगा। ओके बच्चों, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील पे भी ये अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके बच्चों, 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन रोगी की मांसपेशियों में लगाया जाता है? तो IM इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 51 नंबर का, IM इंजेक्शन रोगी के मांसपेशियों में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, BD से आप क्या समझती है? तो BD का मतलब होता है दिन में 2 बार। 52 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में 2 बार। BD का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, दिन में 2 बार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से एंटीएमेटिक दवा कौन सी है? तो एंटीएमेटिक दवा कौन सी है ये आपको बताना है 53 नंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, रेग्लॉन, जो कि एंटीएमेटिक दवा है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 53 नंबर का। 54 नंबर प्रश्न, कम वजन वाले रोगी की तुलना में वही दवा अधिक वजन वाले रोगी या फिर व्यक्ति को देने पर इस दवा की आवश्यकता का खुराक कितना कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, समान रहना चाहिए, वो आपको बताना है। तो 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। अगर कम वजन वाला व्यक्ति है जो रोगी है, वही दवा उसको जो दिया जाता है वही दवा अगर अधिक वजन वाले व्यक्ति को रोगी को दवा दी जाती है तो उसका खुराक जो है वो बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कब्ज के उपचार हेतु उपयोग में ली जाती है? इस 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो 55 नंबर का सही आंसर है कि कब्ज के उपचार में ली जाने वाली दवा कौन सी है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, मतलब बी और सी, डल्कोलेक्स और ग्लिसरीन सपोजिटरी, जो कि कब्ज के उपचार में प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दवा आवश्यकता अनुसार डिलीवरी के दौरान या तुरंत बाद उपयोग में लिया जाता है? तो 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑक्सीटोसिन, मिथाराजीन और प्रोटाग्लैंडिन, जो कि डिलीवरी के समय या फिर उसके तुरंत बाद उपयोग में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, इसलिए डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बंद अस्थिभंग से आप क्या समझती हैं? बंद अस्थिभंग का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। तो 57 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैक्चर का वह प्रकार जिसमें फ्रैक्चर स्थल के ऊपर की त्वचा निरंतरता ब्रेक नहीं होती है, मतलब ऊपर की त्वचा जो ब्रेक नहीं होती है उसको बंद अस्थि भंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न, जलने के रोगी को लगाया जाने वाला इंजेक्शन कौन सा? अगर कोई रोगी जल गया है तो उसको कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, TT का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न, एक नवजात की जन्म के समय लंबाई कितनी होती है? तो नवजात शिशु के जन्म की लंबाई कितनी होती है? तो 48 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 59 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न, देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर देंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ एक और चैनल टारगेट विथ सर 2.0 भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ भी वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेली आपको एक रिवीजन क्लास उस पर भी चलाई जाती है जो कि UPSSC NM के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए 60 नंबर प्रश्न देख लेंगे। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बच्चों में स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका पार्ट 4 कल
इसी समय आएगा, तो ध्यान से देखिएगा कि पार्ट 4 भी देखना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।